गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ एजुकेशन मैथमेटिक्स में मैं इंद्रजीत कुमार। आज कोडिंग और डिकोडिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और सबसे प्यारा सा टॉपिक रीजनिंग का, और ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी सीजीएल ये सबसे रिलेटेड रखता है। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये मोस्ट टॉपिक्स हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। और आपसे एक विनती है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हम इसमें 0 लेवल से हाई लेवल तक का क्वेश्चन कराएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग का। ये फर्स्ट पार्ट्स कि ये कोडिंग और डिकोडिंग होता है। इसमें हम इससे पहले हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज पढ़े हैं। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में सारे लेटर्स का प्लेस हमें याद हो गया है, और जिन भाई को प्लेस नहीं याद हुआ है तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का वीडियो जो दिया गया है उसको देखें और सारे लेटर्स का प्लेस एक लॉजिकल ट्रिक से उसको समझें और सबको याद रखें, क्योंकि इसमें कोडिंग और डिकोडिंग में तभी अच्छा से बन पाएगा जब आपका सब अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का लेटर का प्लेस याद रहेगा। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को लेते हुए और इस कोडिंग और डिकोडिंग को हम समझेंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग में कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टाइप आते हैं। तो यहाँ हम समझते हैं कि पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या होता है। तो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है कि हो सकता है कि आपको लेटर कोडिंग भी दे दे, दूसरे नंबर पर हो सकता है कि नंबर कोडिंग दे दे, नंबर कोडिंग, और तीसरे नंबर पर मिक्सेड कोडिंग। इस तरह से हमें 7 प्रकार के पैटर्न पूछे जाते हैं, और इसी 7 प्रकार के आप देखेंगे कि इसी पार्ट से आपको क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ लिखें लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्सड कोडिंग, इस तरह से और 4 हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस हम 3 कोडिंग को सबसे पहले इसे ध्यान देते हैं। अब ये हो गया कि हमारी क्वेश्चन पूछने का प्रकार। एग्जामिनर जो भी होता है क्वेश्चन इसी फॉर्म में सजाया जाता है। तो यहाँ समझते हैं कि यह लेटर कोडिंग फर्स्ट है। लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग को समझते हैं कि इस लेटर कोडिंग को बनाने के लिए लॉजिक क्या लगाते हैं। लॉजिक क्या लगता है। तो पहला लॉजिक है कि फॉरवर्ड, पहला लाएंगे फॉरवर्ड। अगर हम कहें कि यहाँ एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर से एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा है इसके नीचे, और इसके नीचे यहाँ है दूसरे, तो इसका संबंध इससे बैठता है, इसका संबंध इससे लगाते हैं, इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे। ये जो फॉरवर्ड होता है इस तरह से ऊपर से भी नीचे भी लगा सकते हैं। इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे। इस तरह से लॉजिक लगता है। तो इस लॉजिक में हो सकता है कि 1 प्लस 1 जोड़ कर लगाया जाए, 2 जोड़ करके लगाया जाए, 3 जोड़ करके लगाया जाए, 4 जोड़ करके लगाया जाए। तो क्या इससे और भी आगे लगा सकते हैं? तो हाँ, लगा सकते हैं। और इसमें देखते हैं हो सकता है कि आपको 1 माइनस करके लगाया जाए, 2 माइनस करके लगाया जाए, 3 माइनस, इस तरह से। जैसे हम यहाँ लिखते हैं फॉरवर्ड के लिए, अगर HAND को JCPF लिखा जाता है, तो इंजॉय को, यहाँ इसका संबंध इससे है, तो इंजॉय को क्या लिखा जाएगा। यहाँ समझते हैं कि सबका हम प्लेस लिखते हैं। तो एच का 8 होता है, ए का
ए होता है, एल का 14 होता है, डी का 4 होता है। यहाँ जे का देखते हैं तो 10 होता है, सी का 3, पी का 16 और एफ का 6। यहाँ देखते हैं कि 8 से 2 प्लस किया है, 3 से 2 प्लस किया है, 14 से 2 प्लस किया है और 6 से 2 प्लस किया है। तो इसका संबंध हम आगे उठाएंगे तो ई 5 होता है, तो इसका हो जाएगा 7, जी 7 हो गया। 14 का 2 जोड़ेंगे तो पी हो जाएगा, जे में 2 जोड़ेंगे जे के एल, एल हो जाएगा। 15 में जो 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्यू 17 हो जाएगा। इसमें वाई एक्स वाई जेड, इसके बाद 1 होता है, उसके बाद 1 जेड के बाद क्या होगा तो ए। इसका संबंध हमारा इस तरह से फॉरवर्ड हो गया, एक प्लेस को दूसरे प्लेस में चेंज कर देते हैं, फॉरवर्ड हो गया। अगर हम दूसरा देखिए फॉरवर्ड हो गया, दूसरा होता है रिवर्स। रिवर्स, रिवर्स में क्या होता है कि यहाँ एक लेटर होते हैं, दूसरा यहाँ होता है, तीसरा यहाँ होता है, चौथा यहाँ होता है, इसके नीचे नीचे होते हैं। रिवर्स, इसका रिवर्स उल्टा यहाँ लिखा जाएगा, इसका उल्टा यहाँ, इसका उल्टा यहाँ और इसका उल्टा यहाँ, ये हमारा होता है रिवर्स। तो इसी तरह से ये फर्स्ट हो गया। अगर हम रिवर्स के लिए देखें तो अगर CHAND चांद, चांद को अगर DIBOE लिखते हैं, अगर चांद को EOBID से है तो हमें बताना है कि एंड का संबंध किससे होगा। तो यहाँ हम लॉजिक देखते हैं रिवर्स में कि सी में 1 जोड़े हैं तो डी आया है, इसका पहले प्लेस लिखते हैं, आसानी हमें रहेगी। तो 3 8 1 14 4 4 9 2 15 5, 3 1 जोड़े हैं 4 आया है, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 होगा, ए में बी जोड़ेंगे, ये 14 1 जोड़ेंगे 5, ये 4 में 1 जोड़ेंगे। उसी तरह ए का रिवर्स क्या होगा, इस तरह से लॉजिक बैठता है हमारा। तो ए में 1 जोड़ेंगे तो बी हो जाएगा, एन में 1 जोड़ेंगे एम एन ओ और डी में 1 जोड़ेंगे। इस तरह से हमारे रिवर्स के हो गए। ये दूसरा लॉजिक है। अगर हम तीसरा का देखते हैं, तीसरा का लॉजिक क्या लगता है, ये लॉजिक बता रहे हैं कि किस लॉजिक से आप क्वेश्चन को चेक करेंगे। ये फर्स्ट है लेटर कोडिंग, अभी सिर्फ लेटर कोडिंग पढ़ रहे हैं। लेटर कोडिंग में होता है कि इस तरह से लॉजिक लगते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्ट चेंज करते हैं, रिवर्स उल्टा करके देखते हैं, और तीसरा यहाँ समझते हैं, तीसरा है क्रॉस। क्रॉस यहाँ देखते हैं कि यहाँ एक लेटर है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा है, पांचवा है, छवा है, यहाँ उसके ठीक नीचे नीचे और भी लेटर है। तो इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, इस तरह से संबंध बैठता है। अगर आपको 7 दे दिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका संबंध इससे लगाएंगे, इसका संबंध इससे लगाएंगे, एक बीच को छोड़ देना है, इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे। इस तरह से आपको क्वेश्चन को चेक करना है। इस तरह से लॉजिक लगाएंगे और हमें क्वेश्चन को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन से लॉजिक हमें अच्छा लग रहा है। चलिए यहाँ हम इसको समझते हैं। तीसरे नंबर का कि MOUNTS माउंट्स, इसको हटा लेते हैं। तो यहां देखते हैं MOUNTS माउंट्स को हम भी PNRSM ऊपर देखते हैं MOUNTS। यहाँ देखते हैं हम सबका प्लेस लिखते हैं। कह रहा है कि यह इससे संबंध है तो
तो यहाँ CHADBIHA had IBA। चलिए यहाँ माउंट्स को, यहाँ M का 13, U का O 15, U 21, N 14, T 20, S 19 होता है, 13, 19, 18, 14, 16, 22। यहाँ देखते हैं कि 13 के बाद ये 14 हो रहा है, 20 के बाद 15 के बाद ये 16 हो रहा है, 21 के बाद ये 22 हो रहा है, N के बाद 14 के बाद 13 हो रहा है, और S 19 के बाद यहाँ 18 हो रहा है, और 20 के बाद यहाँ 19 हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि हम इसमें एक प्लस कर रहे हैं और इसमें हम एक क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ भी लॉजिक वहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस 3 तरह से लॉजिक को आपको चेक करना है सारे क्वेश्चन के लिए, जो कौन से लॉजिक से आपका क्वेश्चन हल हो रहा है। तो यहाँ हम करेंगे, इसका संबंध यहाँ लगाएंगे, इसका संबंध इस तरह से लगाएंगे। अब करना है कि इसमें एक जोड़ना है और इसमें एक घटाना है। तो C में एक जोड़ेंगे तो D हो जाएगा, H में एक जोड़ेंगे तो I हो जाएगा, A में एक जोड़ेंगे तो B हो जाएगा, यहाँ H में एक जोड़ेंगे तो I हो जाएगा, A में एक जोड़ेंगे तो B हो जाएगा, और D में एक जोड़ेंगे तो E हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा BIDEBI। इस तरह से, इस 3 तरह से हमें क्वेश्चन का लॉजिक बैठाना है। सारे क्वेश्चन में इस 3 तरह, और भी इसके बाद भी है, तो हम इसको बताते रहेंगे। तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।